जो सबसे बड़ी चीज है वो है तैयारी। क्योंकि तैयारी परीक्षा के समय पर नहीं होती है, तैयारी पहले होती है। इसलिए यीशु मसीह ने कहा जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। प्रभु ने कहा निरंतर प्रार्थना करना ना छोड़ना, नित्य हयाब ना छोड़ना प्रार्थना करने का। प्रभु ने क्यों हमसे ये सब बातें कही? आज प्रॉब्लम कहाँ पर आती है मसीह लोगों को? जब मुसीबत आती है, जब लाइफ में कोई परीक्षा आ जाती है, उसको हैंडल करने के लिए हमारे पास जो चीज़ें होनी चाहिए वो नहीं होती हैं। सबसे पहले परमेश्वर के साथ रोज की प्रार्थना का जीवन, रोज की रिलेशनशिप, हाँ, प्रभु के साथ वो संबंध और वो संगति नहीं होती है। और संगति ना होने के कारण वो विश्वास नहीं होता, वो वचन नहीं होता है, तो हमें पता ही नहीं होता है कि हम करें क्या। हालेलुया। तो आज प्रभु मेरे हृदय में डाल रहा था दाऊद के विषय में। जब दाऊद के सामने वो गोलियत आया और जब उसने देखा गोलियत को कि वो यहोवा की सेना को, इज़राइलियों को ललकार रहा है, तो उसने एक शर्त रखी थी। उस गोलियत ने 9 फीट लंबा था, वो बहुत चौड़ा और लंबा, और पूरी इज़राइली सेना उसको देख के डर गई और भागने लगी। जब उसने देखा तो उसने कहा ये कौन है? तो उसने कहा इससे शर्त रखी है गोलियत ने कि कोई भी जन पूरी सेना में से एक जन आके मुझसे लड़े और अगर वो मुझको हरा देगा तो हम घुटने टेक देंगे। तो अब इज़राइलियों में कोई नहीं था जो उस फिलिस्तीनी से लड़ सकता, लेकिन दाऊद ने बड़े हयाब से बोला मैं जाऊंगा, मैं लड़ूंगा उससे। अब वो एक व्यक्ति कैसे इतने हयाब से बोल सकता है जब पूरी सेना डरी हुई है, बड़े बड़े योद्धा डरे पड़े हैं? तो दाऊद ने ये बातें कैसे बोल दी? तो आज वही दिमाग में प्रभु डाल रहा था, मन में पढ़ेंगे अभी। जब दाऊद की बातों की चर्चा हुई तब साउल को भी सुनाई गई और उसने उसे बुलावा भेजा। तब दाऊद ने साउल से कहा किसी मनुष्य का मन उसके कारण कच्चा ना हो, तेरा दास जाकर उस पलिश्ती से लड़ेगा। साउल ने दाऊद से कहा तू जाकर उस पलिश्ती के विरुद्ध युद्ध नहीं कर सकता, क्योंकि तू तो लड़का ही है और वह लड़कपन ही से योद्धा है। यहाँ पर शाऊल कहता है तू तो लड़का है छोटा सा, वो लड़कपन से ही योद्धा है। दाऊद ने साउल से कहा तेरा दास अपने पिता की भेड़ बकरियां चराता था, और जब कोई सिंह या भालू झुंड में से मेमना उठा ले जाता तब मैं उसका पीछा करके उसे मारता और मेमने को उसके मुंह से छुड़ा लेता, और जब वह मुझ पर हमला करता तब मैं उसके केस को पकड़कर उसे मार डालता था। तेरे दास ने सिंह और भालू दोनों को मारा है, और वह खतना रहित पलिश्ती उसके समान हो जाएगा, क्योंकि उसने जीवित परमेश्वर की सेना को ललकारा है। फिर दाऊद ने कहा यहोवा जिसने मुझे सिंह और भालू दोनों के पंजे से बचाया है, वह मुझे उस पलिश्ती के हाथ से भी बचाएगा। साउल ने दाऊद से कहा जा, यहोवा तेरे साथ रहे। 45 भी पढ़ेंगे। दाऊद ने फलिश्ती से कहा तू तो तलवार और भाला और सांग लिए हुए मेरे पास आता है, परंतु मैं यहोवा के सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूँ, जो इज़राइली सेना का ना परमेश्वर है, और उसी को तूने ललकारा है। आज के दिन यहोवा तुझको मेरे हाथ में कर देगा, और मैं तुझे मारूंगा और तेरा सिर तेरे धड़ से अलग करूंगा, और मैं आज के दिन फिलिस्तीनी सेना के सब आकाश के पक्षियों और पृथ्वी के जीव जंतुओं को दे दूंगा। तब समस्त पृथ्वी के लोग जान लेंगे कि इज़राइल में एक परमेश्वर है, और यह समस्त मंडली जान लेगी कि यहोवा तलवार या भाले के द्वारा जयवंत नहीं करता, इसलिए कि संग्राम तो यहोवा का है और वही तुम्हें हमारे हाथ में कर देगा। हालेलुया। तो ये वचन मेरे हृदय में आ रहा था आज कि अगर दाऊद का संबंध परमेश्वर से ना होता, दाऊद निरंतर परमेश्वर की स्तुति ना करता होता,
दाऊद की लाइफ परमेश्वर के साथ होलीनेस में ना होती, एक रिलेशनशिप में ना होती, और दाऊद की निर्भरता जो थी वो खुद पे नहीं थी, वो परमेश्वर के ऊपर थी। इसीलिए जब उसने कहा कि जब शेर और भालू जब भेड़ों को उठा के लेके जाते थे तब भी मैं उन्हें क्या है मार दिया करता था, तब भी यहोवा मेरे साथ था। तो ये क्या है? और उसने उसके सामने भी जाके बोला तू तो सांग और भाला लेके आता, मैं यहोवा के नाम से आता हूँ। उसका संबंध बोल रहा था वहाँ पे। हालेलुया। आज प्रॉब्लम क्या आता है, जब परीक्षा आती है तब हमें पता ही नहीं होता कि हमें अब करना क्या है, हमें स्थिर कैसे रहना है, हमें इस परीक्षा से निकलना कैसे है, हम नहीं जानते, क्योंकि हमारा संबंध परमेश्वर से नहीं। और जैसे ही हम अपने गोलियत को देखते हैं हम डर जाते हैं, हम कहते हैं अरे ये तो इतना बड़ा है, ये कैसे, क्योंकि संबंध नहीं है ना प्रभु के साथ, तो प्रभु को नहीं जानते, इसलिए गोलियत से डरते। अगर प्रभु को जानते होते तो गोलियत को हम ललकारते। तो आज क्या है, स्थिरता क्यों नहीं है, परीक्षा में क्यों गिर जाते हैं लोग? क्योंकि संबंध नहीं है। इसीलिए प्रभु ने क्या बोला, जो अंत तक स्थिर रहेगा उसी का उद्धार होगा। तो निरंतर प्रार्थना का जीवन, जो निरंतरता परमेश्वर के साथ संबंध आपको स्थिर रखेंगे, आपको परीक्षा से बचा के रखेंगे। तो आज हमें, अगर मूसा परमेश्वर से मुलाकात ना हुई होती मूसा की, आप सोचो क्या वो फिरौन के चुंगल से निकाला था उनको? पहले उसकी तैयारी हुई, वो गया, पहाड़ चढ़ा, जलती झाड़ी में परमेश्वर ने उसको दर्शन दिया, 40 भूखा प्यासा रह के प्रभु के आगे खड़ा रहा, उसकी तैयारी हुई, उसने परमेश्वर से चीज़ों को लिया, परमेश्वर के साथ वो संबंध उसका बना पहले, उसके बाद वो उस संबंध के कारण जाके फिरौन को ललकारता है। समझ आ रही है आपको? कब हम परीक्षा में स्थिर रहते हैं? जब हमारा जीवन जो है वो निरंतर परमेश्वर के आज्ञाकारिता में चल रहा है, प्रभु के संबंध में। प्रभु ने क्या बोला कि जो मुझसे प्रेम करता है वो मेरी आज्ञाओं को मानता है। याद रखिए, आपने आज्ञाकारिता उद्धार पाने के लिए नहीं करनी, उद्धार आपका विश्वास करने से हो जाता है, लेकिन उसके बाद हमें प्रभु से प्रेम करना है। और प्रेम कैसे करेंगे? जब हम उसकी आज्ञाओं को मानेंगे। और जब हम उसकी आज्ञाओं को मानेंगे, बाइबल में क्या लिखा है, जो मुझसे प्रेम करता है और मेरी आज्ञाओं को मानता है, पिता भी उससे प्रेम करता है और मैं उस पर अपने आप को प्रकट करूँगा। और पिता और पुत्र दोनों उसके साथ वास करेंगे। किसके साथ? जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानता है। तो मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ एक संबंध की जो निरंतरता का है, प्रभु के साथ निरंतर चलना। प्रार्थना उस समय नहीं जब दुख आए, प्रार्थना उस समय नहीं जब बीमारी आए, प्रार्थना उस समय नहीं सिर्फ जब मतलब के लिए हम प्रभु के पास आए। नहीं, प्रतिदिन का एक जीवन प्रभु के साथ, रोज प्रभु की भलाइयों के लिए धन्यवाद करना, रोज परमेश्वर के चरणों में आना, विनती करना, धन्यवाद करना प्रभु से, एक संबंध। दानियल क्यों नहीं डरा जब राजा का फरमान आया कि जो कोई 1 महीने तक राजा की मूर्ति के अलावा किसी भी मूर्ति के आगे, किसी भी ईश्वर के आगे झुकेगा तो वो शेरों की मान में डाल दिया जाएगा? क्यों नहीं डरा वो? क्योंकि उसका संबंध था परमेश्वर से, वो परमेश्वर को जानता था। जब आपका संबंध होता है, आप जानते हो प्रभु कितना महान है, प्रभु क्या करने की सामर्थ्य है, फिर आप डरते नहीं। शत्रक मेशक अबेदनगो ने, जब राजा ने बोला भाई माथा टेको नहीं तो आग की भट्टी है, उन्होंने क्या बोला? ठीक है राजा, मैं तुझे उत्तर देना भी जरूरी नहीं समझते हम, कहाँ है आग की भट्टी बता। समझ रहे? फिर आप समझौता नहीं करते, आप स्थिर रहते हैं, आप डगमगाते नहीं हैं, आप भरमाए नहीं जाते, आप गिरते नहीं, आप डरते नहीं हैं, आप भागते नहीं हैं गोलियत को देख के, आप स्थिर रहते हैं। आपको पता है, क्योंकि संबंध आपको बताता है कि परमेश्वर कौन है। दाऊद जानता था परमेश्वर कौन है। बड़े बड़े बब्बर शेरों को वो बीच में से फाड़ दिया करता था यहोवा की सामर्थ्य से। अकेला होता था वो जंगल में, उसका संबंध था, वो प्रभु की स्तुति करता था
वीणा बजा बजा के परमेश्वर के भजन गाता था। आज बहुत सारे लोगों को भजन और स्तुति करना तो उनको लगता है कि ये तो वेल्लों का काम है, तो पागल है। हम बहुत ज्ञानवान लोग हैं, हम ये ढोल नहीं थोड़ा नहीं बजाएंगे, हम तो बड़े एजुकेटेड लोग हैं, हम तो बड़े पढ़े लिखे लोग हैं, ये भजन कीर्तन करना ही हमारा काम थोड़ा नहीं है। दाऊद राजा होते हुए भजन कीर्तन करता था, नाचता था पागलों के समान, राजा होते हुए। समझे? इजरायली स्तुति करते थे। आज भी अगर आप इजरायलियों का अगर इतिहास देखोगे, आज भी अगर आप यूट्यूब पे वीडियो खोल लो कोई, वो अपने बच्चों को बचपन से इंस्ट्रूमेंट सिखाते, इंस्ट्रूमेंट बचपन से वो उनको सिंगिंग सिखाते हैं, बचपन से वो परमेश्वर की आराधना कराना सिखाते हैं। कई बार मैं हिब्रू गीत सुनती हूँ, बहुत अच्छा समझ नहीं आती, बट बहुत सुकून मिलता है। छोटे छोटे बच्चे उनके, और उनके जो बड़े बड़े रब्बी है ना इजराइलियों के, वो ऐसे नाचते जैसे दाऊद नाचता था। वो छोटे छोटे बच्चों के साथ रब्बी, इतनी बड़ी बड़ी दाढ़ी टोप पहना होगा पूरा, और नाच रहे होते बच्चों के साथ नाच रहे होते हैं, आनंद बना रहे होते हैं, झूम रहे होते हैं, गा रहे होते हैं, कोई उनको कुछ नहीं, इतना आनंदित होते हैं परमेश्वर के लिए। हम लोग अरे वाइट कॉलर वाले हैं, हम भजन करेंगे, अरे कोई क्या सोचेगा, आत्मा में नहीं भरते। कुछ लोग तो सारी जिंदगी मसीह में होने के बाद आत्मा से ही नहीं भर पाते। क्यों? मैं कुछ हूं। हाँ, दाऊद कहता है मैं कुछ नहीं हूं, जो कुछ हूं मैं यहोवा के कारण हूं। समझ रहे? तो परमेश्वर की स्तुति करना, आप युद्ध जीतते हो जब आप परमेश्वर के भजन और कीर्तन। इसीलिए प्रभु ने कहा, अगर आप पढ़े इफिसियों 6 में, प्रभु ने कहा आत्मिक हथियारों को बांध लो और निरंतर प्रार्थना और आत्मिक गीत गाया करो, भजन कीर्तन करा करो। समझ रहे हैं आप? तो आज बहुत साइंस पढ़ के और बहुत बन के हम कुछ अच्छी सी जॉब लग जाती है और समझते पता नहीं क्या बन गए हम। उसी की दी हुई हवा खा रहे हो, उसी की दी हुई रोटी खा रहे हो। हाँ, तो ये जो दिखावटी जीवन है, नकली जीवन, संसारिक, बाहर आओ इससे। मसीहों, बाहर आओ और देखो परमेश्वर के वचन में। आज दुनिया के सबसे इंटेलिजेंट लोग हैं यहूदी, इजराइली। कैसे उन्होंने अपने देश को दोबारा बसा दिया रेगिस्तान में। आज संसार कांपता है अब उनसे। और क्या करते हैं, अगर आप उनको देखो ना रूटीन में, सारा दिन वो वेस्टर्न वॉल है वहाँ पे, वो मंदिर की दीवार है, यूं यूं करके प्रेयर करते रहते। बस प्रेयर करेंगे, नाचेंगे, गाएंगे, झूमेंगे, और जुनून हुआ है मंदिर बनाने का। बस पूरा दिन रात परमेश्वर के पीछे। दुनिया के सबसे इंटेलिजेंट लोग। और हम छोटी मोटी जॉब सी मिल जाती है हमें। हाँ, MBA कर ली, छोटी मोटी मास्टर डिग्री करके, हम सारे, हमारे जैसा कोई है ही नहीं है। दाऊद राजा था इजराइल का, उसको अपने कपड़ों की सुध बुध नहीं रहती थी, ऐसे नाचता परमेश्वर के आगे। हाँ, हमें तो ताली बजाते भी चर्च में शर्म आती है, कोई देख ना ले हमें। ये स्टेटस ना, जब चर्च में घुसते हो ना, तो अपना स्टैंडर्ड, अपना स्टेटस ना बाहर, चर्च के बाहर रख के फिर घुसा करो, फिर प्रभु भरेगा आपको। हाँ, परमेश्वर के सामने कोई स्टैंडर्ड नहीं है। मैं दिखा रही, देख बड़ी, अफ्रीका का राष्ट्रपति, हाँ, चर्च में ऑफरिंग की बाल्टी लेके ऑफरिंग ले रहा था। बोला प्रभु ने बनाया है, बोला चर्च में तो वही सेवा रहेगी। समझ रहे हैं आप? तो कभी भी अपनी संसार की जो प्रभु ने दिया है ना, उस लाइफ को प्रभु और अपने संबंध के बीच में ना, हम बिजी बहुत हैं, हमारे पास टाइम नहीं है। टाइम तो बहुत निकल जाता है, फिर टाइम ही टाइम हो जाता है। एक टाइम ऐसा आता है कि फिर और कोई काम का टाइम नहीं होता है, फिर बस उसको पुकारने का ही टाइम रहता है। इसलिए अच्छा पहले पुकारो। हालेलुया। समझ रहे? तो जागते रहो और प्रार्थना करते रहो, निरंतर प्रार्थना करते रहो। फिर चाहे गोलियत आ जाए,
फिर कोई बड़ी परीक्षा आ जाए, कोई शैतान आ जाए, हाँ, फिर आप डरते नहीं हो, आपको पता होता, आपको कॉन्फिडेंट होते हो, आपको पता है परमेश्वर मेरी ओर है। हालेलुया। तो कितना कॉन्फिडेंट है यहाँ पर दाऊद, क्या बोल रहा है उसको जाके, हाँ, तू तो तलवार और सांग लेके मेरे पास आया, देख मैं यहोवा के नाम से तेरे पास आता, संग्राम यहोवा का, आज मैं तेरे धड़ को तेरे सिर से अलग कर दूंगा। ये कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है? जब आप उसको जानते हो जो आपका बनाने वाला है। आज लोग परमेश्वर के साथ समय नहीं बिताते, उसकी सामर्थ को नहीं जानते, उसके बारे में नहीं जानते, वो कितना महान, कितना सामर्थी है। और जब आप उसको अंडर एस्टिमेट, अपनी प्रॉब्लम से भी छोटा समझ लेते हो, सारी जिंदगी आप बाहर नहीं आ पाते, क्योंकि आपने प्रभु को जाना है। अभी अगर मूसा उस जलती हुई झाड़ी में परमेश्वर को ना देखता, अगर मूसा से बात ना करता, वो अकेले फिरौन के पास चला जाता, दुनिया का सबसे सामर्थी व्यक्ति था उस टाइम का वो, और उसको बोला है लाखों गुलाम मेरे छोड़ दे, मेरे लोगों को जाने दे, फिरौन ऐ फिरौन मेरे लोगों को जाने दे। अब सोचो एक व्यक्ति खड़ा होके, हाँ, उसको पता है वो एक व्यक्ति औकात क्या थी उसकी, तो उसने फिरौन का दिमाग क्या, उसका राज्य, उसकी शक्ति, सब कुछ, उसकी सेना हिला के रख दी। कब? जब उसका संबंध परमेश्वर के साथ। पूरी सेना एक तरफ, दाऊद एक तरफ, गोलियत को बोलता है भेजो इसको मेरे पास, तो इसकी इतनी औकात, परमेश्वर की सेना को ललकार रहा है। समझ रहे हैं आप? फिर दानियल डरता नहीं है, खिड़की खोल के प्रार्थना कर रहा था, मौत सामने खड़ी, उसको पता था जिसकी मैं आराधना कर रहा हूं, हाँ, वो क्या कर सकता है। फिर आप डरते नहीं हो। प्रॉब्लम क्या है मसीहों? आज प्रभु के लोगों, प्रॉब्लम कहां पर है? जानते नहीं हो प्रभु के विषय में, संबंध नहीं है प्रभु का। कब आते हैं? जब मुसीबत आती है। कब प्रभु का नाम लेते हैं? जब मुसीबत आती है। जब सब कुछ ओके होता है तो वर्ल्ड के साथ जीवन जी रहे होते, मजे वाला जीवन, संसार वाला जीवन, तब प्रभु का नहीं, बस ठीक है प्रभु। समझ रहे हैं? अगर हर समय प्रभु के साथ एक स्ट्रॉन्ग अगर आपका रिलेशनशिप हो, फिर आप नहीं घबराते। आपको पता है, बोले धर्मी पे एक विपत्ति आती है और चली जाती है, बोले कुछ नहीं होगा, चिंता मत कर। हालेलुया।